नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 8 का वीडियो लेकर के आया हूं और आज के इस चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। अर्थात मध्यकालीन भारत में जितने धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जितने धर्म को लेकर परिवर्तन हुए हैं, जितनी भी बातें कही गई हैं, उन सब पर आधारित है आज का ये चैप्टर। इसकी समरी को मैंने पहले पढ़ाया था नोट्स के माध्यम से। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखिएगा। ओके। और आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में पूरे हमको 42 क्वेश्चंस मिले, 42 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन मध्यकालीन भारत पर आधारित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब मैं इसका ये क्वेश्चन वाला पीडीएफ बना रहा था, छांट रहा था कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाएं, कैसे निकाले जाएं, तो मुझे ऐसा एक भी पॉइंट नहीं लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। तो आज पूरे 42 क्वेश्चन और इन सभी को देखेंगे हम। काफी लोग पूछ रहे थे कि सर आप एनसीईआरटी को कब कंप्लीट करा पाएंगे। ओके। तो अगर आप लोग रिस्पांस दें, अगर आप लोग पर डे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कंप्लीट वीडियो देखा करें, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 महीने में मैं कंप्लीट एनसीईआरटी आपको पढ़ा दूंगा। बिल्कुल 1 महीने में कंप्लीट करा दूंगा। अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी को मैंने कंप्लीट कर दिया है क्वेश्चंस के वाला, ठीक है। और क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी की समरी को पढ़ाया जा चुका है। और जो क्लास 7 है इसमें हम चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक की जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस वाला टॉपिक है, इस पर हम वीडियोस ला चुके हैं और चैप्टर 8 के आज ला रहे हैं। कल चैप्टर 9 और 10 के क्वेश्चंस वाला वीडियो आएगा। ओके। और इसके बाद में जो हमारी क्लास 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी है, इसको हम 30 अप्रैल तक कंप्लीट करा देंगे किसी भी हाल में। इसके बाद में जो आपकी ऊपर 11th एंड 12th की होती है, इसको हम आगे कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को और देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि परमेश्वर के विचार के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दिया जा रहा है कि जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आए तो नए विचार विकसित हुए और यह बात स्वीकार की जाने लगी कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन मरण के अनंत चक्रों से गुजरता है। और दूसरा कथन दिया जा रहा है कि कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाएं तो इस बंधन से मुक्ति मिल सकती है। बंधन मतलब ये जो हम जीवन चक्र चल रहा है हमारा, जैसे कि हम मर रहे हैं और फिर जो तो जन्म ले रहे हैं, इस बंधन से, ठीक है। तो इन दोनों कथनों में जो कथन दिए जा रहे हैं उपरोक्त, तो दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। ये वाला भी सत्य है और ये वाला भी सत्य है। जब पहले लोग एक दूसरे से मिले व्यापार के माध्यम से, साम्राज्य के माध्यम से या फिर किसी नगर के विकास हुआ जब, तो वहां पर गए, अर्थात जब मिला भेंट हुई एक दूसरे की, तब लोगों में ये विचार उत्पन्न हुआ था कि अगर हम एक प्रेम भाव से अपने ईश्वर की शरण में जाएं, भगवान की भजन करें, उनकी जो तो आराधना करें, तो हमें मुक्ति मिल सकती है। और ये बिल्कुल करेक्ट बात कही गई थी उस समय और सभी लोगों ने मान्यता भी दी थी इसको। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दूसरे प्रश्न में भी आपको कुल 3 कथन दिए जा रहे हैं और ये हैं 3 के तीनों कथन भक्ति के संदर्भ में, ठीक है। भक्ति के संदर्भ में दिए गए इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो पहला कथन दिया जा रहा है कि विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। और दूसरा कथन है स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। और तीसरा कथन दिया जा रहा है कि भक्ति के विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। अब इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा। इसके साथ साथ आपका टेस्ट भी होता चलेगा। आप इसे एक टेस्ट सीरीज समझ करके सॉल्व करते चला करें। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इसके बाद आप आंसर दिया करें कमेंट बॉक्स में और फिर आगे बढ़ जाया करें। एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज बिल्कुल इसी प्रकार से होती है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसे टेस्ट सीरीज समझ कर इससे जो तो अपना टेस्ट दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर होगा उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं और इसके विषय में मैंने थोड़ी सी और जानकारी रख ली है यहाँ पर। ये भी आपको काफी अच्छी लगेगी और महत्वपूर्ण भी है।
क्या था कि जो श्रीमद् भगवद गीता है, हिंदू धर्म का एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है ये, तो जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। इसमें भक्ति भाव के संदर्भ में जो विचार दिए गए हैं वे प्रारंभिक शताब्दियों के अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। ठीक है, मतलब जब उस समय पर ये जो विचारधाराएं हैं ये जब लोगों के सामने आई तो लोगों ने इसे काफी अपनाया। ठीक है, और अगर आज भी आप गीता को देखेंगे तो जो विदेशी लोग हैं या फिर देश के लोग हैं, जो भी इसे पढ़ता है वो इसके चक्कर में पड़ जाता है और ये देखता है कि हाँ कितनी अच्छी गीता है, किसने लिखी थी, कब लिखी थी। इस पर काफी सारे वीडियो भी हमें यूट्यूब पर मिलते हैं। ठीक है, तो इस आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा इनको परम देवी देवता के रूप में माना जाने लगा था। ठीक है, और इनकी पूजा भी की जाने लगी थी और इसी प्रक्रिया के स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग भी बन गए थे। और इसके बाद में साथ ही साथ भिन्न भिन्न पूजा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो पूजे जाने वाली देवी देवता थे उनको भी विष्णु एवं शिव और जो दुर्गा जी हैं इनका रूप ही माना जाने लगा था। अर्थात जो जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप अगर उत्तर भारत में आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग मतलब समय अलग तरह की हर चीज मिलेगी। आप अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग तरह की हर चीज मिलेगी। यहाँ पर मानव जो है कि देखिएगा, मनुष्य तो सब एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ की सोच अलग होगी, यहाँ की देवी देवताओं की जो पूजा होती वो अलग अलग होगी। यहाँ पर आएंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। लेकिन इस समय पर क्या हुआ था, जो स्थानीय आधार पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी उन सभी को विष्णु, शिव और दुर्गा जी का ही रूप माना जाने लगा था। मतलब ईश्वर एक है, ये जो तो एक धारणा जन्म होने लगी थी सभी के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों को बताया गया था स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्वी भारत, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम भारत। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी अर्थात दक्षिण भारत। ठीक है, अब इसके संदर्भ में थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है, इसको भी समझिएगा। दिया जा रहा है कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रभुत्व हुआ था। दक्षिण भारत में इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों ने किया था और अलवारों ने किया था। ठीक है, जो नैनार होते थे उनको शिव का भक्त कह सकते हैं, फिर शैव भक्त कह सकते थे। ठीक है, शिव या फिर शैव, ठीक है, भगवान शिव। ठीक है, और इनको शैव भी कहा जाता था उस समय। और जो अलवार होते थे ये वैष्णव संत थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आज पूरे 42 प्रश्न हैं तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग आराम से खा पी करके बैठिएगा और पूरा चैप्टर समझिएगा। इसके बाद में मिलता है आपको क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि नैनार और अलवार संतों के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? पूरे 4 कथन दिए जा रहे हैं। पहला कथन है ये संत सभी जातियों के थे। दूसरा कथन है इनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। इसके बाद में तीसरा कथन है ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। और चौथा कथन दिया जा रहा है इसमें ये संत शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। अब इन चारों कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसको एक टेस्ट सीरीज समझ करके सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर दिया करें। ओके, और प्रत्येक प्रश्न पर कुछ ना कुछ टिप्पणी तो किया ही करें। जब आप कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं तो आपको वो प्रश्न समझ में आने लगता है, क्योंकि आप टिप्पणी किसी प्रश्न पर तभी कर सकते हैं जब आपको वो प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा कथन 1, 2 और 4 सत्य है, लेकिन जो कथन तीसरा दिया जा रहा है ये वाला असत्य है। अर्थात जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रशंसक थे, ये वाली बात यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये जो संत थे सभी जातियों के थे और उनमें जो पुलैया और पनार है ये अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति थी। और ये इसमें जो तो देखा जाए तो लोग शामिल थे और अधिक मात्रा में शामिल थे, सबसे ज्यादा मात्रा में। ठीक है, और ये बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे, ना कि बड़े प्रशंसक थे। इन्होंने इनकी आलोचना की थी, प्रशंसा कभी नहीं की थी। और ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों के सामने और इसमें भी आपको कुल 4 कथन दिए जा रहे हैं और ये चारों कथन हैं
नैनार और अलवार संतों के संदर्भ में। आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन दिया जा रहा है कि नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। दूसरा कथन है वे जिस किसी गांव में जाते थे वहां के देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रच करके उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। इसके बाद में तीसरा कथन है इन संतों ने संगम साहित्य समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। और चौथा कथन है अलवार संत संख्या में 12 थे और वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। अब इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिएगा। ये सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन आपके लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले इस बात को समझ लीजिएगा। अब मान लीजिए कि मैंने यहां पर बताया कि नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे और ये कथन सत्य है। अब आपने तो सुन लिया कि सत्य और आप यहां से निकल गए। ठीक है, आपने अगले प्रश्न पर ध्यान दिया। तो इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, आप इसको ये समझिएगा कि हाँ घुमक्कड़ संत थे तो इसको मुझे याद करना है। आप सत्य और असत्य, ठीक है, अगर सिर्फ इसी पर ध्यान देकर के निकल जाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये कई सारी चीजों पर एक डेफिनेशन के रूप में होती है। ठीक है, कई सारी चीजों की डेफिनेशन होती है। इस पर जब ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते हैं तब इस पर ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि ये सत्य है या फिर असत्य है। अब आप कहें कि इसमें हम कैसे बनाए बताओ। अगर इस पर हम सभी जो तो क्वेश्चंस के ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन बनाते तो लगभग 100 से 150 प्रश्न बनते जाकर के। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा उपरोक्त चारों कथन सत्य हैं। ठीक है, अलवार जो थे ये उत्तर में संख्या में 12 थे। ठीक है, अलवार संख्याओं में 12 थे और ये विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। और सर्वाधिक प्रसिद्ध जो थे उनका नाम था, इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिया अलवार। ठीक है, पेरिया अलवार और इनकी पुत्री अंडाल। ठीक है, और इसके बाद में तोड़र डिपोड़ी और इसके साथ ही साथ नम्मालबार थे। ठीक है, कौन कौन से थे इनको समझिएगा। सबसे प्रसिद्ध थे एक ये, इनकी पुत्री और दो लोग ये। ठीक है, सबसे पेरियलवार और इसके बाद में इनकी पुत्री थी जिसका नाम था अंडाल और इसके बाद में तोड़र डिपोड़ी और फिर नम्मान बाल। ठीक है, और उनके गीत जो थे ये दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। आज भी आप अगर चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि चोल एवं पांड्य राजाओं के संदर्भ में दो कथन दिए जा रहे हैं, 1 2। अब इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। पहला कथन दिया जा रहा है कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक अनुष्ठानों पर मंदिर बनवाए जहां पर ये संत कवियों ने यात्रा की थी। और दूसरा कथन है इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए तथा यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। अब इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, चलिए जल्दी से बताइएगा। आप लोग आंसर देने के लिए वीडियो को रोक लिया करें। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा कि उपरोक्त दोनों कथन, ये जो दो कथन दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। 10वीं और 12वीं सदी में क्या हुआ था कि जो चोल के राजा थे पांड्य, ठीक है, इन राजाओं ने जहां पर चोल और पांड्यों की जो राजा थे, ठीक है, सॉरी मैं चोल के राजा पांड्य के गया था, यहाँ पर चोल और पांड्य इन दोनों राजाओं ने मिलकर के जहां पर भी ये संत गए थे उन संतों की जगह पर मंदिर बनवा दिए थे। ठीक है, और इसी समय पर भक्ति परंपरा शुरू हुई थी और इनके जो भी संत थे इनकी जो कविताएं थी इनका संकलन तैयार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मिलता है इसके बाद आपको और इसमें पूछा जा रहा है कि तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन हैं। ऑप्शन ए नैनार संतों के, ऑप्शन बी नाथपंथियों के, ऑप्शन सी अलवार संतों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके सामने है ऑप्शन बी अर्थात नाथपंथियों के। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया रहा है ये गलत है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर है। ये नैनार संतों के गीत हैं। ठीक है, नैनार संतों के गीत संकलन है। पहला है तेवरम और दूसरा होगा तिरुवाचकम। इसीलिए कहता हूं जिसके पास ये पीडीएफ पहुंच जाया करे वो लोग वीडियो को जरूर देख लिया करें, क्योंकि अगर पीडीएफ में कहीं पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी वाला गलत है। ठीक है, तो नैनार संतों के दो ही संगीत संकलन हैं, एक है तेवरम और दूसरा है तिरुवाचकम। और इसके बाद में नैनार में सर्वाधिक प्रसिद्ध संत जो हुए हैं उनका नाम है अपार और इसके बाद में संबंदर और संबंदर सुंदरार और इसके बाद में मणिको सागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
8वां प्रश्न दिया जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे। और इसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, द्वैतवाद, इसके बाद में विशिष्टाद्वैतवाद, और इसके बाद में अद्वैतवाद, और इसके बाद में द्वैतवाद। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन सी, ठीक है, अर्थात अद्वैतवाद। अब किस प्रकार से, तो इसको भी समझिएगा। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक, जिनका नाम था शंकर, इनको शंकराचार्य के नाम से भी बुलाया गया था। इनका जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में केरल में, ठीक है। और इसके बाद में ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। और उन्होंने शिक्षा दी थी कि ब्रह्मा, जो कि एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना था और ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी हमारा चारों का संसार ये माया है, इस माया जाल में मत पड़ो। माँ बाप, भाई बहन, दादी बाबा, खेत पात जो भी है, ये सब मिथ्या है। सिर्फ भगवान में अपनी आस्था दिखाओ, भगवान की पूजा करो, और शंकर को अपने मतलब ब्रह्मा की पूजा करो। ब्रह्मा एक परमात्र सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी लोगों के सामने है, और इसमें पूछा जा रहा है कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए मध्वाचार्य, ऑप्शन बी बल्लभाचार्य, ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य, और इसके बाद में ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। अब इन चारों कथनों में से जो कथन सत्य है वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात रामानुजाचार्य, ठीक है। अब इसको समझिएगा। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। और रामानुजाचार्य विष्णु भक्त अलवार संतों में से बहुत प्रभावित थे, ठीक है, संतों से बहुत प्रभावित थे। और इसके बाद में उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का जो उपाय है, ये विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। और रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया था, जो कि परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोग के सामने। इसमें आपको 3 कथन दिए जा रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। और ये तीनों कथन हैं वीरशैव आंदोलन की विशेषताओं के संदर्भ में, ठीक है। आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दिया जा रहा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा कथन है ये सभी प्रकार के कर्म कांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और तीसरा कथन है यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के विरुद्ध था। अब इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या फिर कौन सा असत्य है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। मैंने सत्य पूछा है, तो मान लिया कि 1 और 2 सत्य है, तीसरा असत्य है, ठीक है। तो आपको ऐसे बताना है 10 का 1,2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, अर्थात 10 के 1 2 3 तीनों कथन सत्य हैं, कुछ इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको अब हम आपको फुल डिटेल एनालिसिस इसका आपको देते हैं। अलवार एवं नयनार ये 2 संतों द्वारा शुरू की गई तमिल भक्ति आंदोलन और मूर्ति पूजा के बीच में विशिष्ट संबंध थे, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो ये मूर्ति पूजा और तमिल भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था, इसके बीच में बहुत ही गहरा संबंध था। और इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लभा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा शुरू किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाती है हम लोगों को। क्या है कि ये लोग मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, और इनका मानना था कि भगवान के प्रति अपनी सच्ची भक्ति रखो। जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से प्रेम करता है और उससे अलग नहीं होना चाहता है, कुछ इसी प्रकार से भक्ति करो। इसके बाद में आगे दिया जा रहा है कि यह आंदोलन जो है ये सभी 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुई थी, ठीक है। और इसके बाद में वीरशैवों में सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के व्यवहार के बारे में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा, इसके विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे, ठीक है। ब्राह्मणों के खिलाफ ही रहते ये लोग, क्योंकि ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी उसके अनुसार से ये उच्च जाति की श्रेणी में नहीं आते थे जो लोग, ज्यादातर वही लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11वां प्रश्न आप सभी लोग के सामने है, और इसमें पूछा जा रहा है कि संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बंगाल। अब इन चारों में से जो कथन सत्य है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा।
आप लोग आंसर देने के लिए वीडियो को रोक लिया करें। जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आते हैं कम से कम इनका तो आंसर दिया करो, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसे ही रुकता चलूंगा तो पूरे 42 क्वेश्चन है, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात महाराष्ट्र, ठीक है। तो 13वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक की बात है। महाराष्ट्र में अनेकानेक संत एवं कवि हुए थे और जिनकी सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी हम लोगों के जन मन को प्रेरित करते हैं। अब इस बात को समझिएगा, पहले के समय में क्या था, काफी लोग गीत लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे, ठीक है। और आज के समय में देखा कर जाए तो आज के समय में काफी लोग लिख रहे हैं, लेकिन उस प्रकार के नहीं लिखे जाते हैं जिस प्रकार के हमको पहले मिलते थे, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं भी है। अच्छी बात ये है कि आजकल लिखे तो जा रहे हैं, और अच्छी बात नहीं ये है कि पहले जितने अच्छे नहीं लिखे जा रहे हैं। पहले लोग भक्ति आंदोलन पर लिखते थे, आजकल प्रेम पर ज्यादा लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं संतों के जो प्रमुख थे उनका नाम था ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ, ठीक है। और इनके इसके बाद में तुकाराम भी थे और सखुबाई भी थे। सखुबाई जैसी स्त्रियां थी, ठीक है। और इसके बाद में चोखा मेना का परिवार, जो कि अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। एक मिनट, जो ये आंदोलन हुए थे 13वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक, इनमें जो प्रमुख लोग थे उनके नाम यहाँ पर दिए गए। सबसे प्रमुख थे ज्ञानेश्वर, दूसरे नाम पर नामदेव, तीसरे नाम पर थे एक नाम और तुकाराम, ठीक है। और इसके बाद में जो स्त्री थी उनका नाम था सखुबाई। और इसमें एक अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति की भी एक परिवार था, जो का था चोखा मेना का परिवार, ठीक है। ये महार जाति का था, और महार जाति जो है तो एक अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति है। इसके बाद में संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर टीका लिखा था कि नामदेव के कुछ पद्यात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 12, और 12वें प्रश्न में आपको 3 कथन दिए जा रहे हैं 13वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। और आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है, या फिर तीनों सत्य, या फिर कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो पहला कथन है, भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर के विठल अर्थात विष्णु तथा विष्णु का एक रूप, विठल को विष्णु का एक रूप माना गया था, और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इसके बाद में दूसरा कथन है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंग एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों पर का विरोध किया था। अर्थात जो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था चलाई थी कि जिसका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है वो ब्राह्मण माना जाएगा, जिसका जन्म एक अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति की जैसे परिवार में हुआ है वो ऐसा ही रहेगा। अर्थात जन्म के आधार पर जो तो विभाजन किया था, इसके विरोधी थे। और इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया था, ठीक है। अब इन तीनों कथनों में से जो कथन सत्य है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा कथन 1 और 2 सत्य है, लेकिन जो कथन तीसरा है ये वाला असत्य है, ठीक है। क्योंकि जो 13वीं से लेकर के 17वीं सदी तक में ये महाराष्ट्र में आंदोलन चले थे, उसमें संन्यास के विचार पर जो तो अत्यधिक बल नहीं दिया गया था। क्यों? तो इन संत और जो कवि हैं इन्होंने संन्यास के विचार को ठुकरा दिया था, और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए अपने परिवार के साथ में विनम्रता पूर्वक रहने और जागरूकमंद साथी व्यक्तियों का सेवा करते हुए अपना जीवन को बिताने को पसंद किया था। इनका कहना था कि अपने घर पर रहो, अपनी माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चों, उनके सभी के साथ में अपना जो तो रोटी पैसा कमाओ, अपना घर चलाओ, परिवार चलाओ, विनम्रता पूर्वक रहो, हर किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, और जो जरूरतमंद है उनकी मदद करो। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी बल दिया था कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। असली भक्ति ये नहीं है कि भगवान की पूजा करो और ढोंग करो, ठीक है। इनका कहना था कि असली भक्ति इसी में है कि लोगों की मदद करो, ठीक है। तो इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 13, और 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था। ये पूरा भजन है, ये आपको एनसीईआरटी की जो समरी वाला वीडियो है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं, या फिर आप इसको यूट्यूब पर सर्च करें, आपको ये पूरा भजन मिल जाएगा, ठीक है। ये गांधी जी का एक प्रिय भजन था, और ये पूछा जा रहा है कि इसे किस संत ने लिखा था। इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, नरसिंह मेहता, और इसके बाद में अल्लभा प्रभु। अब इन चारों में से जो कथन सत्य है वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात नरसिंह मेहता ने इसे लिखा था,
ठीक है, कब कैसे कहा? तो नरसिंह मेहता एक प्रसिद्ध गुजराती संत थे जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की थी और उनमें प्रेम का चित्रण गुजरात देखिए और अपने इन्होंने क्या किया था, जब राधा कृष्ण की भक्ति की थी तो उन्होंने अपने प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों की रचना द्वारा किया था कि हाँ हम इतना प्रेम करते हैं। इन्होंने प्रेम में काफी सारे गीत लिखे थे और उन्होंने ही ये प्रसिद्ध भजन लिखा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे। ठीक है, और ये जो एक गीत है ये हमारे यहाँ जो राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, इनको प्रिय था। इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 14 और 14वें प्रश्न में आपको 4 कथन दिए जा रहे हैं नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जनों की विशेषताओं के संदर्भ में। ठीक है, और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया जा रहा है कि इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया था। दूसरा कथन है मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। और तीसरा कथन है यह समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए। और चौथा कथन दिया जा रहा है कि इनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। अब इन चारों कथनों में से जो कथन सत्य होगा वो मैं आपको बताता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ जब आप टिप्पणी करते हैं तो आप ये समझिएगा आप टिप्पणी तभी कर सकते हैं जब आपको वो प्रश्न समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा कथन 1, 2 और 3 सत्य, 4 सत्य। कथन 3 है जो वो असत्य, अर्थात यह जो समूह थे समाज के उच्च वर्गों के में लोकप्रिय नहीं थे बल्कि जो निम्न वर्ग थे। ठीक है, यह जो समूह हैं ये उच्च वर्गों में नहीं बल्कि समाज के नीची कही जाने वाली जातियों जैसे कि जो महार जाति थी, ठीक है, इनमें अधिक लोकप्रिय थे। और इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक होने की अनुभूति ही मोक्ष है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि सूफियों के संदर्भ में दिए गए ये 4 कथन हैं, 1, 2, 3 और 4, और इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? चारों कथन सूफियों के संदर्भ में है। ठीक है, तो पहला कथन दिया जा रहा है, देखिए अभी तक आपको जो भी मिले हैं ये जो तो संतों के संदर्भ में थे और अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे सूफियों के संदर्भ में यहाँ से। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं सभी। ठीक है, तो पहला कथन दिया जा रहा है कि सूफियों और संतों में बहुत अधिक समानता थी, यहां तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई सारे विचारों का आदान प्रदान किया है और उन्हें अपनाया भी है। ठीक है, दूसरा कथन दिया जा रहा है कि सूफी लोग धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे और ईश्वर के प्रेम और भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भावना रखने पर बल देते थे। तीसरा कथन दिया जा रहा है कि सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे और चौथा कथन दिया जा रहा है कि सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्म कांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन किया। अब इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर मैं आपको देता हूं। इसका आंसर होगा कथन 1, 2, 3 सत्य लेकिन कथन 4 असत्य है। ये दृढ़ता पूर्वक जो पालन किया कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं किया था दृढ़ता पूर्वक पालन। कैसे, तो इसको समझिएगा। इन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित जो भी विशद कर्म कांड थे और जो आचार संहिता थी इनको बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया था और ये ईश्वर के ठीक उसी प्रकार जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार से एक प्रेमी दुनिया की परवाह चिंता बगैर अपने प्रियतम के साथ में जुड़ा रहना चाहता है, अर्थात भगवान की पूरी तरह से ये भक्ति करना चाहते थे अपने अल्लाह की। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ये चौथा वाला इसका ये जो कथन दिया रहा है ये वाला गलत होगा और 1, 2, 3 ये तीनों कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 16 और 16वें प्रश्न में दिया जा रहा है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया जा रहा है कि सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। और दूसरा कथन दिया जा रहा है कि इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर के इसे काफी सरल बना दिया। अब इन दोनों कथनों में से जो कथन है वो दोनों ही सत्य हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य इसका आंसर होगा और इसको अब आप समझ लीजिएगा। ईश्वर ने देखिए इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से विचार किया था। ठीक है, दृढ़ता से प्रचार किया था, अर्थात कठोरता से प्रचार किया था। इन्होंने कहा था कि सिर्फ एक ही अल्लाह है और मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। ठीक है,
और उसने देखिएगा उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार करके उपासना पद्धति को सामूहिक प्रार्थना का रूप नमाज रूप दे करके उन्हें काफी सरल बना दिया था। अर्थात इन्होंने ये नहीं कहा था कि आप अलग अलग जाओ पूजा पाठ करो, जाके किसी मूर्ति की पूजा करो जा करके। इन्होंने पत्थर में भगवान को नहीं देखा था बल्कि अपने हृदय में देखा था। इन्होंने कहा था कि उपासना करो, ठीक है, और एक साथ बैठ करके जाओ और नमाज पढ़ के चले आओ, ये इन्होंने कहा था। ऐसा कह करके इन लोगों ने जो तो पूजा को सरल बना दिया था, ठीक है। और संत और कवियों की तरह सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य है, ठीक है, जिसे विस्तृत साहित्य तथा किस्से कहानियां इन सूफी संतों ने इनके इर्द गिर्द विस्तृत हुई थी, ठीक है। इन्होंने काफी सारी कही थी, तो इनके इधर उधर काफी सारी विकसित हुई थी किस्सा कहानियां, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 17, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे। उलेमा, तो इसके भी यहां पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, धनी व्यापारी, विद्वान, या फिर कुलीन वर्ग के लोग, या फिर प्रशासनिक अधिकारी। तो इन चारों में से जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन बी, अर्थात इस्लाम के अंतर्गत जो उलेमा होते थे ये विद्वान कहे जाते थे, ठीक है। जो विद्वान होते थे उनको उलेमा कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 17 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं और ये है आपका 18वां प्रश्न, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, प्लीज, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। तो इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें पूछा जा रहा है कि सूफियों के संदर्भ में दिए गए 2 कथन, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला कथन है, नरपंथियों, सिद्धों या और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। और इसके बाद में दूसरा कथन है, उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र अर्थात नाम का जपना, और इसके बाद में चिंतन समा, और समा का अर्थ होता है गाना, रक्स का अर्थ होता है नृत्य, और इसके बाद में नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए शिक्षा प्रशिक्षण की नेतृत्व विस्तृत नीतियों का विकास किया था। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा सत्य है बताइएगा। कि इन्होंने ये कहा था कि जो समा अर्थात गाना, और उसके बाद में रक्स है, नृत्य, और नीति चिंतन चर्चा है, सांस पर नियंत्रण है, और ये सारी प्रशिक्षण की विस्तृत नीतियों का विकास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। जो नरपंथी सिद्ध थे और योगी थे, इन योगियों की तरह ही सूफी संत भी ये मानते थे कि दुनिया के प्रति अगर आपका एक अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पड़ा जा सकता है, ठीक है। अर्थात अपने ईश्वर के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति एक अलग नजरिया रखो, अपने दिल को समझाओ, बाहरी आडंबरों से दूर रहो, ठीक है, ये इनका मानना था। और दूसरे कथन में जो दिया जा रहा है ये भी बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने किसी एक औलिया, ठीक है, या फिर पीर की देख रेख में कुछ शब्द चुने थे, जिसमें से पहला आता है जिक्र अर्थात नाम का जपना, चिंतन अर्थात भजन करना, उसके बाद में समा का अर्थ होता है गाना, ठीक है, और इसके बाद में रक्स का अर्थ होता है नृत्य, और इसके बाद में होता है नीति चर्चाएं, ठीक है, और सांस पर नियंत्रण रखना आदि सारे कई सारी चीजों के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत नीतियों का विकास किया था, ठीक है, कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें पूछा जा रहा है कि 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र में आकर के भारत में बसने लगे थे, किससे आकर के बसने लगे थे। तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है दक्षिण पूर्वी एशिया, और दूसरा है मध्य एशिया, तीसरा है पश्चिम एशिया, और चौथा है पूर्वी अफ्रीका। और इन चारों में से जो कथन सत्य है वो होगा आपका 11वीं शताब्दी में जो सूफी लोग थे ये मध्य एशिया से आकर के भारत में बसने लगे थे, अर्थात ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये मध्य एशिया से आकर के भारत में बसने लगे थे, कब, 11वीं शताब्दी में। यहां पर मैं आंसर लिखना भूल गया था, आप लोग चाहें तो उस पर लिख सकते हैं ऐसे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको 4 कथन दिए जा रहे हैं, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूफी शब्दावली में खानकाहों को निम्न में से क्या तात्पर्य है, ठीक है, खानकाहों का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, सूफी संतों का निवास स्थान खानकाह को कहा जाता था। इसके बाद ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि एक विशेष प्रकार का वस्त्र। ऑप्शन सी गुरु को दी जाने वाली उपाधि। ऑप्शन डी पूजा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बी पूछा जा रहा है कि सूफी शब्दावली में खानकाहों का निम्न में से क्या तात्पर्य है। और इन चारों में से अगर आपको पता है तो आंसर दीजिएगा। जो मुस्लिम लोग हैं वो बता सकते हैं, जो हिंदू हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात खानकाह। जो खानकाह है इसे कहा जाता था सूफी संतों का निवास स्थान, जहां पर सूफी संत लोग रहते थे उसको कहा जाता था
खानका, ठीक है। और सूफी सूफी संत लोग अपने खानका में बैठ करके बैठक का आयोजन भी किया करते थे, जहां पर सभी प्रकार के भक्तगण, इनसे शाही घरानों के लोग, भक्तगण हैं और शाही घराने के लोग हैं, इनसे आकर के मिलते थे। अभिजात और आम लोग भी शामिल थे, इनसे आकर के मिलते थे और सूफी लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा भी करते थे, ठीक है। और अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी अर्थात सूफी और जो औलिया हैं, इनके पास में चमत्कारिक शक्तियां होती थी, जबकि ये गलत था, ठीक है। ये काफी लोग वहां पर समझते थे कि चमत्कारिक शक्तियां होती थी या फिर हैं, तो ये बात सही थी या गलत थी, अब इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें पूछा जा रहा है कि चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है हैं। तो 3 कथन दिए जा रहे हैं। पहला कथन है, यह भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। और दूसरा कथन है, भारत में चिश्ती परंपरा के एक प्रभावी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और तीसरा कथन है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी। तो इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा कथन 1 और 2 सत्य है, ये वाला और ये वाला। कथन 3 जो है ये असत्य है, क्योंकि चिश्ती सिलसिला की स्थापना इराक में नहीं हुई थी, बल्कि अबू इराक में ईरान के उत्तरी पूर्वी प्रांत खुरसाना में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22वां प्रश्न। अब यहां से आपको हिंदू धर्म के कुछ प्रश्न मिलेंगे जो कि तुलसीदास से जुड़े हैं और आगे काफी सारे जुड़े हैं, और इसके बाद में आपको गुरुद्वारे से मिलेंगे, अर्थात काफी सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी अवधी। और इन चारों में से जो कथन सत्य है, जल्दी से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए आप लोग वीडियो को रोक लिया करें, मैं आगे बढ़ता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात अवधि में की थी। अवधि भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी ज्यादातर, ठीक है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में, जब रामचरितमानस की रचना की थी, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा जो की थी अवधि का प्रयोग किया था। और यह उन्होंने अपने भक्ति भाव और अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह जो उन्होंने कृति लिखी, एक जो उन्होंने पुस्तक लिखी है रामचरितमानस, अगर देखा जाए तो उनके भक्ति भाव, इसके बाद में अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति, इन साहित्यिक कृति और देखिए सभी दृष्टियों से ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और इसके बाद में बरवय रामायण, इनकी भी रचना की है, ठीक है। तो तुलसीदास उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध कवि भी थे और इनको बहुत ही अच्छा माना गया था, ठीक है। तो इनके ऊपर मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं जो भी है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला हमको प्रश्न मिलता है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23वां प्रश्न। और इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास के द्वारा रचित हैं। ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पर पहली रचना दी जा रही सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली, तीसरी है साहित्य लहरी। अब इन तीनों में से जो जो रचना सूरदास के द्वारा रचित है वो आपको बतानी है। अगर आपको पता है तो आंसर दीजिएगा, अन्यथा मैं आपको देता हूं। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात सूरदास ने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी की रचना की है। इन तीनों की रचना सूर सागर ने ही की है। जो सूरदास जो थे ये सूरदास ने की है, ठीक है। और सूरदास जो थे ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, बहुत भक्ति की थी इन्होंने। और अकबर और जहांगीर इनके समकालीन थे, अर्थात अकबर और जहांगीर के समय के ये थे। और इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि नाम घर, अर्थात कविता पाठ और प्रार्थना गृह, नाम घर को कविता पाठ और प्रार्थना गृह अब क्या है आगे देखेंगे। नाम घर स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की थी। नाम घर को कहा जाता था कविता पाठ और प्रार्थना गृह, ठीक है। और इसको स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की थी ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, शंकर देव, चैतन्य देव, या फिर संत ज्ञानेश्वर, या फिर संत रविदास। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसका आंसर अब मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात शंकर देव ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। कैसे की थी, कब की थी, कहां की थी, तो इसको भी देखिएगा। असम के शंकर देव, ये असम के निवासी थे। इन्होंने परवर्ती 15वीं शताब्दी में
जो मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड के विरोधी थे, उन्होंने ही नामघर अर्थात कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की एक पद्धति चलाई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे तो इन्होंने कहा था कि आप कविता पाठ कीजिएगा, प्रार्थना गृह में जाइएगा, वहां पर प्रार्थना कीजिएगा, और जो आज चल रहा है, जो भी आज ये चल भी रही है, ठीक है, कविता और प्रार्थना गृह, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था, किंतु जो मूर्ति पूजा इसके काफी विरोधी थे। और साथ ही साथ असमिया भाषा में नाटक एवं कविताएं भी इन्होंने काफी सारी लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मिलता है 25वां प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि मीराबाई के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, फिर कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, मीराबाई रविदास जो कि एक अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी थी। ठीक है, दूसरा कथन है, इनके गीतों ने उच्च जाति की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। इसके बाद में जो तीसरा कथन है वो है, मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए थे। भाई आप किसी भी जो तरह का गीत गाओ, कुछ भी गाओ, अगर वो अच्छा है तो वायरल होगा ही। ठीक है, अच्छा है तो लोगों को पसंद आएगा ही। ठीक है, चाहे आप उसकी जो तो आप निंदा करो या फिर उसकी जो है तो प्रशंसा करो, कुछ भी करो, अगर अच्छा है तो लोगों को पसंद आएगा ही। चलिए, इसमें इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं, अर्थात 1 2 3 तीनों कथन सत्य हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और इनका विवाह हुआ था 16वीं शताब्दी में मेवाड़ में। ठीक है, और मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था इनका विवाह। मीराबाई कृष्ण की प्रति अपने समर्पित थी। ठीक है, उन्होंने कह दिया था कि मैं कृष्ण के प्रति समर्पित हूं और कृष्ण के सिवा और कोई भी मेरा नहीं है। अगर इस समय में सबसे अधिक किसी ने भक्ति की है तो मीराबाई ने ही की थी कृष्ण के प्रति। ठीक है, और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया था। इनके गीतों ने उच्च जाति की रीतियों, उच्च जाति के रीति नियमों को खुली चुनौती दी थी, क्योंकि इनके गीत ही कुछ इस प्रकार से आते प्रेम में। ठीक है, और प्रेम में ये नहीं देखा जाता है कि जाति कौन सी है, धर्म कौन सा है, तो प्रेम की वजह से इन्होंने जो भी गीत बनाए थे, जो भी गीत गाए थे, उन सभी गीतों में जो उच्च जाति के लोग थे, ठीक है, और जो अमीर लोग थे, इनको खुली चुनौती मिली थी। और इनके गीत जो थे ये राजस्थान, गुजरात और जनसाधारण में बहुत ही लोकप्रिय भी हुए थे। इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें आपको 3 कथन दिए जा रहे हैं कबीर के संदर्भ में। ठीक है, किसके संदर्भ में? कबीर के संदर्भ में। और आपको बताने कि इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों में अहम आडंबरों पूजा एक मिनट देखिएगा, बहम है। ठीक है, बहम है। ठीक है, बहम आडंबर पूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया था। अर्थात ये एक बहुत ही उच्च उस समय के जो तो कवि थे और इन लोगों ने जो भी बहम आडंबर पूर्ण पूजा थी, इनका काफी मजाक उड़ाया था। इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है कि कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। इसके बाद में तीसरा कथन दिया जा रहा है कि कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। और इन तीनों कथनों में जो भी कथन सत्य है वो होगा कथन 1 और 3 सत्य है, लेकिन कथन 2 जो है ये वाला सत्य है। इनकी काव्य की जो भाषा थी वो संस्कृत नहीं थी। कौन सी थी? इनके काव्य की भाषा थी बोलचाल की हिंदी, जो कि आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। और कभी कभी उन्होंने रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया था, जिसे समझना काफी कठिन था। ठीक है, और कभी निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया था कि भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। ठीक है, इनके हिंदू भी अनुयायी थे और मुसलमान भी अनुयायी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मिलता है हमको क्वेश्चन नंबर 27। 27वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है। पहला अर्थात ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी तलवंडी, ऑप्शन सी नादेड़, ऑप्शन डी पटना साहिब। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन बी अर्थात तलवंडी। बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, जो कि आज पाकिस्तान में है। ठीक है, और नाना साहिब का जन्म यहां पर हुआ था। इसके बाद में क्या हुआ था उसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद में अब हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें दिया जा रहा है कि गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मसाल
किया था, ठीक है, स्थापित धर्मशाला किया था? ऑप्शन ए यात्रियों के, एक मिनट, धर्मशाला, एक यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुरु नानक द्वारा जो धर्मशाला स्थापित किया गया था ये क्या था, ठीक है, किया यहाँ पर लिख गया या फिर यहाँ पर होगा क्या था, ठीक है, या ये क्या था, ठीक है, वैसे किया भी जाना गलत नहीं है, समझना चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है, क्या था यहाँ पर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, पहला है कि यात्रियों के लिए आराम करने की जगह, और दूसरा है सभी जाति एवं धर्म के स्त्री एवं पुरुष के लिए भोजन की जगह, और इसके बाद में ऑप्शन सी में दिया जा रहा है कि पशु एवं पक्षियों के लिए पानी पीने की जगह, और ऑप्शन डी में दिया रहा है कि उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। और इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। गुरु नानक ने उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह नियुक्त की थी जिसका नाम उन्होंने रखा था धर्मशाला, ठीक है, यहाँ पर धर्मशाला जो दिया जा रहा है ये भी यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर होगा धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला, जो कि ऐसा दिया जा रहा है धर्मशाला, तो कुछ इस प्रकार का होगा ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है, और इसे गुरुद्वारा आज कहते हैं हम लोग, जिसे आज हम लोग गुरुद्वारा कहते हैं, इसे पहले धर्मशाला कहा गया था, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 दिया जा रहा है और इसमें पूछा जा रहा है कि गुरु नानक के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। 2 कथन दिए जा रहे हैं। पहले कथन में बताया जा रहा है कि गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को अर्थात भजनों को गाया जाता था, उनके शब्दों को भजन बना दिया गया था, उनको ही गाया जाता था। तो इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है कि गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या फिर जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके, अर्थात किस धर्म के हो आप, किस जाति के हो आप, किस लिंग के हो आप, इसको बिना देखे हुए आप एक ही साझी रसोई में इकट्ठा होकर के खाते पीते थे, ठीक है, और जिसे लंगर कहा जाता था, आजकल हम जिसे भंडारा कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। चलिए मैं इसका आंसर देता हूं, इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी जिसके अंतर्गत क्या था कि उनके शब्दों को भजन कहा गया था और उनके शब्दों को गाया जाता था, तथा गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने धर्म और जाति मतलब धर्म जाति को बिना समझे, लिंग भेद को बिना समझे कि ये स्त्री पुरुष है, ये अमीर है, ये गरीब है, इन सभी को छोड़ करके नजरअंदाज करके एक छोटी ने सांझी रसोई में बैठ करके और खाते पीते थे जिसे लंगर कहा गया था, अर्थात भंडारे में बैठ करके खाना पीना खाते थे और इसके बाद में भजन करते थे, ठीक है। तो इसके बाद में अब हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 30 और 30वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे। ऑप्शन ए गुरु अर्जन देव, ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अंगद। अब देखिएगा ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हजारों प्रश्नों में एक प्रश्न अगर बनता है तो ऐसा ही बनता है कि जो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, अर्थात गुरु अंगद। और गुरु अंगद का पहले एक और नाम था, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। तो 1539 में जब अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, ठीक है, और इसका नाम था लहड़ा। क्या नाम था? लहड़ा, ठीक है। लेकिन ये गुरु अंगद के एक अंग माने गए थे, ठीक है, और इसके लिए इनको गुरु अंगद के नाम से जाना गया था, ठीक है। इनको यह माना गया था कि गुरु अंगद के नाम का महत्व इनको इसलिए दिया गया था, गुरु अंगद के नाम का महत्व इसलिए है आज भी और पहले भी था क्योंकि ये गुरु अंगद जो थे ये बाबा गुरु नानक के अंग माने गए थे, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें पूछा है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई थी, सॉरी किस लिपि में की गई है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, गुरुमुखी, इसके बाद में ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी सिंधु लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि, ठीक है। तो इन चारों में से जो जिस लिपि में इसकी रचना की गई थी वो लिपि है ऑप्शन ए, अर्थात गुरुमुखी लिपि में इसकी रचना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। अब आगे केवल 10 प्रश्न और बचे हैं, वीडियो भी लगभग बड़ा होता चला जा रहा है, कितने मिनट का हो गया? 47 मिनट का हो गया, ठीक है। तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया जा रहा है कि गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा। दूसरा कथन है गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम में से लिखी थी, ठीक है। तो इन दोनों में से जो कथन सत्य होगा वह है कथन 1, कथन दो जो है ये वाला असत्य है,
क्योंकि गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचना नानक नाम से लिखी थी। यह गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने नहीं लिखी थी, ठीक है। यहाँ पर उत्तराधिकारी होंगे, अधिकारी नहीं होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, ठीक है। उत्तराधिकारी होंगे, अधिकारी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको भी आप लोग नजरअंदाज कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। यहाँ पर फर्क इतना है कि ये गुरु रामदास लिखा है, यहाँ पर गुरु अंगद लिखा है, ठीक है। तो ये गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाओं को नानक नाम से लिखी थी, गुरु जो तो रामदास की नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 33 और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है। इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, शेख फरीद और पहला है शेख फरीद, दूसरा है संत कबीर, तीसरा है भक्त नामदेव और चौथा है गुरु तेज बहादुर। और इन चारों में से जो कथन सत्य है अर्थात जिनकी लिखी गई थी वह उपरोक्त सभी इन चारों लोगों के विचारों को इसमें लिखा गया था, ठीक है। इन चारों लोगों की वाणियों को इसमें जोड़ा गया था। तो पूरी डिटेल को समझते हैं। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी थी, ठीक है। और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया था। और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेज बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को भी जोड़ा गया था, ठीक है। इनकी वाणी को भी जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद में इस बृहद संग्रह का गुरु तेज बहादुर के पवित्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 1 मिनट यहां पर समझिएगा, गुरु तेज बहादुर के पुत्र भी थे वही और उत्तराधिकारी भी वही माने गए थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 1706 में इसको प्रमाणित किया था और आज इसका संग्रह हमको एक पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी है कि इस ग्रंथ में किन किन लोगों के विचार मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है शेख फरीद, फिर आती है संत कबीर और इसके बाद भक्त नामदेव और गुरु तेज बहादुर। तो देखा जाए तो इसमें देखिएगा सबसे पहले जो सूफी संत आते हैं वो भी मिल जाते हैं, जिसके बाद जो गुरु लोग हैं उनके भी इसमें हमको मिलते हैं, क्योंकि जो गुरु तेज बहादुर है वो इसमें आते हैं। इसके बाद भक्त नामदेव के भी हैं और संत कबीर के भी हैं, ठीक है। तो इसमें चारों धर्मों की अगर देखी जाए तो हिंदू, मुस्लिम और जो 3 धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म नहीं इसमें है, इसमें मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म और जो एक ये आपका मिलता है पंजाबी वाला, ठीक है। तो इसमें गुरुद्वारे वाला धर्म, इसमें इसके भी इसमें विचार मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमको मिलता है अब 34वां प्रश्न, ठीक है। और इस प्रश्न में पूछा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अर्जन सिंह। अब इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है आपको ही बताना है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके आंसर का वेट करता हूं। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप लोग आंसर तो देते ही रहेंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया था और जिसका दूरगामी परिणाम हुआ था, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ था कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया था और खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। 35वां प्रश्न भी आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है उसका निर्माण किसने किया था। एक ही प्रश्न में आपको 4-5 जानकारियां मिलती हैं कि अमृतसर जो शहर है इसका नाम एक सरोवर के नाम पर पड़ा है और इस सरोवर का निर्माण किसने किया था, तो इसको भी समझिएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु तेज बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु नानक। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए अर्थात गुरु रामदास। अब इसको पूरा समझिएगा, गुरु रामदास शहर, ठीक है, गुरु रामदास ने एक शहर का निर्माण किया था, एक जो तो पूरा अमृतसर शहर जो है ये गुरु रामदासपुर शहर नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है। और गुरु रामदास के द्वारा एक निर्मित वहां पर सरोवर है, ठीक है, जिसके चारों ओर ये पूरा शहर बसा हुआ है, ऐसा सरोवर है और इसके चारों ओर पूरा अमृतसर शहर बसा हुआ है, ठीक है। और जो सरोवर है इसको बनवाया था गुरु रामदास ने, ठीक है। और जब गुरु रामदास ने बनवाया था तो ये हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर भी सरोवर के बीच में स्थित है, ठीक है। तो जब इन्होंने इस सरोवर को बनवाया था तो इसके आसपास लोग बसने लगे थे। बसने के बाद में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो लोग बसे थे तो इस पूरे शहर का नाम रखा गया था अमृतसर, जिसको पहले रामदासपुर कहा जाता था। और हरमंदिर साहब का एक स्वर्ण मंदिर है जो कि इस सरोवर के बीचों बीच में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को।
36वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि गुरु अर्जन देव की मृत्यु दंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अर्थात गुरु जो मुगल सम्राट थे एक, जिनका नाम था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर किसके बेटे थे ये आपको बताना है। मैंने पिछले काफी सारे वीडियोस में आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो आज का आपका ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जहांगीर किसका बेटा था। ठीक है, तो मुगल सम्राट जिसका नाम था जहांगीर, इसने सिख समुदाय को संभावित खतरा माना था और उसी ने 1606 में गुरु अर्जन देव को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था। ठीक है, इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 37 और इसमें पूछा जा रहा है कि गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए 1, 2, 3 तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया था। दूसरा कथन है गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही बात कही थी इन्होंने। इसके बाद में तीसरा कथन है इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा कथन 1 और 2 सत्य है, लेकिन जो कथन तीसरा ये वाला गलत है। इनके अनुसार मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। ठीक है, अगर आप अपना पूरा जीवन एक जो है तो सरलता पूर्वक जीते चले जाते हैं और आप लोगों की मदद करते रहते हैं हमेशा और हमेशा सुखी रहते हैं, तो आप ये समझिएगा कि आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 38वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा है कि गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। वे 3 शब्द कौन से थे। ऑप्शन ए नाम, दान और ध्यान, ऑप्शन बी नाम, दान और काम, ऑप्शन सी नाम, दान और स्नान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है उसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए इसका आंसर अब मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात नाम, दान और स्नान। ठीक है, अब इसको समझिएगा पूरी तरह से क्या है इसका पूरा सार। तो गुरु नानक ने अपने उपदेशों का सार व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। पहला शब्द था नाम, दूसरा था दान और तीसरा था स्नान। इसमें नाम जो है, इस नाम शब्द का अर्थ था उपासना करो। ठीक है, नाम शब्द का सही तात्पर्य था उपासना और दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का जो तात्पर्य था वो था आचार विचार पवित्रता। ठीक है, अपने आचार विचार को सही करो और पवित्रता अपने आसपास फैलाओ, खुद पवित्र रहो, दूसरों को भी पवित्र रहने दो। ठीक है, और आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और बंड छपना के रूप में जो तो याद किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 में प्रश्न तक आ चुके हैं, काफी सारे प्रश्न देख चुके हैं और अगर आपको एक भी प्रश्न ऐसा लगता है कि ये गलत है या फिर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। 39वें प्रश्न में पूछा है कि 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात चैतन्य देव के एक भक्ति संत थे। ठीक है, सॉरी, चैतन्य देव के एक भक्ति संत थे। इन्होंने, यहाँ पर के नहीं होगा। ठीक है, चैतन्य देव एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव के उपदेश दिए थे। यहाँ पर के गलत आ गया। ठीक है, 16वीं शताब्दी में जो चैतन्य देव का संबंध जिस जगह से था वो है बंगाल। ठीक है, ये बंगाल था और ये कृष्ण राजा के जो तो निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था इन लोगों ने। इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 40 और इसमें पूछा है कि मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया था। ये विश्व इतिहास में आता है लेकिन आपको यहाँ पर जानना आवश्यक है क्योंकि ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए लेकिन जो आंसर होगा वह है जर्मन। इन्होंने जर्मन भाषा में पूरी बाइबल का अनुवाद किया था। अब क्यों किया था तो इसको भी देखिएगा। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का समय था और लूथर ने यह समय महसूस किया था कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं, क्योंकि बाइबल की लोगों को जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि उसकी ऐसी भाषा ही थी। ठीक है, इसलिए लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया था और बाइबल का जर्मन में अनुवाद कर दिया था। ठीक है, और लूथर दंड मोचन प्रथा के घोर विरोधी थे। अब इसका अर्थ क्या था, इसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था।
ठीक है। तो इस बात को समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि जो दंड मोचन प्रथा है ये बहुत ही गलत थी। पहले क्या था कि अगर किसी ने कोई पाप किया है तो उस पाप को खत्म करने के लिए उसका जो तो उसके उस पाप कर्म की क्षमा मांगने के लिए चर्च में आप दान दे दो, बस आपका पाप खत्म। ये गलत बात थी पहले जो चर्च में अपनाई गई थी कि आप पाप कर्म जो आपने पाप किया इसका दान दे दो और खेल खत्म, ठीक है, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। तो इसकी घोर विरोधी थे और इन्होंने अपनी जो ये बाइबिल है इसका अनुवाद किया था लैटिन भाषा में, ठीक है, सॉरी जर्मन भाषा में, लैटिन ने जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किया था। और इसलिए किया था क्योंकि ये वहां पर मानते थे कि यहाँ पर जो लोग घूमते हैं, जो भी काम करते हैं, ये उनकी बाइबिल के विरुद्ध है, जो भी उनके धर्म है, धर्म के विरुद्ध है, ठीक है। वो जानते ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो नियम कानून है, जो हमारा धर्म कहता है वो क्या कहता है। इसीलिए इन्होंने इस भाषा में अनुवाद किया था जिससे कि ये लोग पढ़ सकें और पढ़ करके अपने धर्म का पालन कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 41 और इसमें पूछा जा रहा है कि 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में दो कथन दिए जा रहे हैं और इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। दूसरा कथन है इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है, ठीक है। और ये दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों की कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी, ठीक है, और इन्हें आसानी से गाया भी जा सकता था। जब क्षेत्रीय भाषा में रचोगे तो क्षेत्र के सभी लोग उसे पढ़ सकेंगे और जब पढ़ सकेंगे तो गा भी सकेंगे। और यही कारण था कि यह बेहद लोकप्रिय हुए थे और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही थी। और इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं के पास ज्यादा काम तो थे नहीं, वो यही गाया करती थी, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 42 और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन पुस्तक या फिर कौन सी पुस्तकों में कबीर के भजन उपदेश संकलित हैं। ऑप्शन ए गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन बी पंचवाणी, ऑप्शन सी बीजक, ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन पढ़ रहा हूँ 1 2 3 है, ठीक है। पहली है गुरु ग्रंथ साहिब, दूसरी है पंचवाणी, तीसरी है बीजक और चौथी है राग गोविंद। इन चारों में से किसमें जो तो गुरु इनके भजन संकलित है कबीर के, बताना है आपको। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, अब ज्यादा आंसर मत दीजिएगा। इसका आंसर होगा 1 2 3, चौथी में शामिल है, राग गोविंद में शामिल है, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में शामिल है, ठीक है। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसको समझ लीजिएगा। और तो कबीर एक अत्यंत प्रभावशाली संत थे, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उनका पालन पोषण बनारस या फिर इसके आसपास के क्षेत्र के एक मुसलमान जुलाहा ने किया था। इनकी यहाँ पर देखिएगा, इनकी लाइफ की हिस्ट्री बताने के लिए ये प्रश्न रखा है मैंने, तो इसको भी समझिएगा। जो कबीर थे ये एक मुसलमान जुलाहा बुनकर परिवार में हुआ था इनका जन्म। कहा यह जाता है लेकिन क्या था सत्य, ये आपको आगे इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर बताऊंगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया गया था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सदियों उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी लेकिन ये गाए जाते थे घुमंतू गायकों के द्वारा, ठीक है। और इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित हैं, ठीक है। तो इनकी एक लाइफ स्टोरी बताने के लिए मैंने इतना रख लिया कि कबीर का जन्म हुआ था मुसलमान एक जुलाहा परिवार में, ठीक है, जो बुनकर थे, ठीक है। और इनके विचारों की जानकारी हमको कहां से मिलती है, इनकी साखियों और पदों में मिलती है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था और आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपने किसी को कोई अच्छी चीज दी है और उसके पास कोई अच्छी चीज आती है तो वो भी आपको अवश्य देगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं वो लोग हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हैं। 8577885934 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हैं और इसके लिए आपको मिनिमम पेमेंट भी करना होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी प्रकार से हम प्रत्येक वीडियो लाएं क्या, और क्या आप लोग चाहते हैं कि जीएस के स्पेशल क्वेश्चन लाए जाएं, जैसे कि ज्योग्राफी पर, हिस्ट्री पर और साइंस पर, इन पर जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और इसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन पर क्या स्पेशल क्वेश्चन रोज 10 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन लाए जाएं, एक इसका स्पेशल वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।